नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज अपना जो है 2222 जो वाली सीरीज है, जो कि राजस्थान जीके की सीरीज है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन पहली बार जुड़े हैं उनको कहना चाहूंगा दोस्तों, ये सीरीज का भाग संख्या 9 जो है आज अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हर रोज अपन बड़े व्याख्या सहित और विस्तार से पढ़ते हैं। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र पेपर, ब्रह्मास्त्र प्रश्न ये अगर साबित ना हो, आपके मील के पत्थर साबित ना हो, तो दोस्तों बताना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन, मतलब कि दोस्तों जरूर नहीं कि एक ही वीडियो से प्रश्न बन जाए। 2222 प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न कहां से बनेंगे बताओ? बिल्कुल दोस्तों, इसी सीरीज से प्रश्न बनने वाले। डेली 6 बजे क्लास होती है दोस्तों। और जो भी प्यारे भाई बहन इस सीरीज में आहुति दे रहे हैं अपने समय की, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बिल्कुल दोस्तों, ये जो है ना, ये सीरीज आपके लिए मेल का पत्थर साबित होगी। और कल मैंने एक आपसे प्रश्न दिया था कि भाई अमर सिंह राठौड़ जो थे वो किसके पुत्र थे। दोस्तों काफी भाई बहनों ने बहुत सारा लिखा, बहुत बढ़िया, उनको उनका आभार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ दिया है ऑप्शन, तो फिर काफी ने जो है वो महाराणा प्रताप लिख दिया कि सर अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र थे, लेकिन यहाँ पर राठौड़ लिखा है, यहाँ पर सिसोदिया राजवंश के नहीं लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गजर सिंह के पुत्र थे, ठीक है, और नागौर के प्रशासक नियुक्त किए हुए थे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, कल इसके बारे में अपन ने काफी बात की थी। अगला पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पे है। काफी नए प्रश्न देखेंगे, काफी पुराने देखेंगे और काफी जो है पिछले एग्जाम से पूछे गए प्रश्न देखने वाले। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नरपति, अश्वपति और गणपति और राणो रासो, दोस्तों क्या नाम है? राणो रासो। ये सारे के सारे जो नाम है, ये उपाधियां हैं, किस मेवाड़ के महाराणा ने धारण की थी। दोस्तों यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है इस सीरीज का 261 नंबर। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर यहां पर तो सी ऑप्शन राइट होगा ही होगा कि महाराणा कुंभा को अपन शैल गुरु भी कहते हैं, महाराणा कुंभा को अपन धीमान भी कहते हैं, और महाराणा कुंभा को अपन राजगुरु भी कहते हैं, और महाराणा कुंभा को अपन हाल गुरु भी कहते हैं। दोस्तों तो ये सारे के सारे जो है यहां पर इनके उपनाम है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 262। क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? निम्न में से कौन से किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? बोले सर ये प्रश्न तो है बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें मेहरानगढ़ नहीं होगा दोस्तों, विदेशी आक्रमण को यहां पर जो भी आक्रमण हो, क्योंकि वो दुर्ग है जो दोस्तों बिल्कुल हृदय है राजस्थान का। क्या है? राजस्थान का हृदय है, इसीलिए वो राजस्थान के बीच में रह गया है किला, इसलिए जो वहां पर आक्रमण अधिक हुए। तो दोस्तों लॉक करिएगा सी ऑप्शन को, तारागढ़। दोस्तों तारागढ़ कौन सा? इसी को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। दोस्तों क्या? राजस्थान का जिब्राल्टर सर्वाधिक आक्रमण वाला किला। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वाधिक भीतरी आक्रमण कहो, या फिर जो है सर्वाधिक मराठाओं का कहो, मुगलों का कहो, अफगानों का कहो, दिल्ली सल्तनत का हो, यहाँ पर सर्वाधिक आक्रमण हुए। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, ध्यान देंगे जरा। निम्न में से कौन सा शासक जो है कवि, टीकाकार, नाटककार और संगीताचार्य था? दोस्तों प्रश्न जो है ना बड़ा लाजवाब है। पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है शासक जो था वो टीकाकार भी था, ठीक है, जो कवि भी था, अच्छा नाटककार भी था, तो संगीताचार्य भी था। तो दोस्तों सही जवाब तो आप सभी दे पाएंगे। सर इस प्रश्न का राइट आंसर तो हम दे ही देंगे कि भाई बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने एक टीका भी लिखी थी, आपको याद हो तो, रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में दोस्तों राणा अमीर को वीर राजा बताया था। राणा अमीर को क्या बताया था? राणा अमीर को वीर राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आइए, वागीश्वरी के नाम से कौन जानी जाती है? दोस्तों देखिए दोस्तों, काफी भाई बहनों के मन में ये संशय होगा कि सर यहाँ पर तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, लेकिन देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री के बाद अपने कला संस्कृति आएगी, भूगोल आएगी, ठीक है ना, और राजनीति भी आएगी। सारा मैटर अपन 2222 2 बिल्कुल जो है इसमें अपन पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, तो वागीश्वरी नाम से हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पर तो सी ऑप्शन लॉक होगा, रमाबाई। दोस्तों रमाबाई ये क्या थी? ये संगीत शास्त्री थी। कौन है? संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, ठीक है, संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। बोले सर किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों देखिए महाराणा कुंभा की ये कौन थी?
पुत्री थी? बिल्कुल दोस्तों, ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रमाबाई कहो या वागीश्वरी कहो, एक ही नाम है इनका, ठीक है, ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होना है। नंबर 265 आपकी स्क्रीन पे है। बोले सर ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। देखिए निम्न में से जोधपुर के शासक अजीत सिंह की धाय का नाम बताना है आपको। अगर दोस्तों बात करें कि महत्वपूर्ण भूमिका की कि भाई महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो दोस्तों दुर्गादास ने निभाई थी, वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है। औरंगजेब के चंगुल से बचाया था उन्हें, किसे? अजय सिंह को। दोस्तों देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोराधाय हो जाएगा दोस्तों। पन्नादाय तो जो है मेवाड़ से संबंधित है, महाराणा उदय सिंह, और गोरादा हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों पहले तो अजय सिंह को जो है यहाँ से निकाल कर सिरोही में रखा गया, ठीक है, काफी दिनों के लिए। उसके बाद ये कहाँ चले गए थे? उसके बाद मेवाड़ चले गए थे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉक करेंगे, बाकी जो है अपन आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जोधाबाई का जो वास्तविक नाम है, सुपर फास्ट दे रहा हूं दोस्तों, एडवांस भी तो बता रहा हूं ना, बिल्कुल जवाब देते रहना है साथ ही साथ आपको कि जोधाबाई का नाम, वास्तविक नाम मानबाई था? नहीं साहब, हरकाबाई कहो या फिर जगत गुंचाई कहो। दोस्तों यहां पर अपन बात करें तो हरकाबाई कहो या फिर हरखाबाई कहो, दोस्तों एक ही बात हो जाती है यहां पर, हरखाबाई, ठीक है, या फिर हरकुबाई भी नाम आता है दोस्तों कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखना। ये कौन थी? ये भारमल की पुत्री थी प्यारे दोस्तों, किसकी? भारमल की पुत्री थी। और इसे दोस्तों वहां पर जो है ना क्या कहा जाता था? बेगम मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता था मुगल दरबार में, ठीक है। क्या? बेगम मरियम उजमानी के नाम से मुगल परिवार में इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का अंतिम रावल राजा जो था वो कौन था? और ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, गत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, इसीलिए आपके लिए ऐड हुआ है तो सम्मान कीजिएगा प्रश्न का। मेवाड़ का अंतिम रावल राजा जो था वो कौन था? बोले सर ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आपने पहले भी करवा रखा है, रतन सिंह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? रावल रतन सिंह जो था ये मेवाड़ का अंतिम राजा था। और दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन है मेरे दोस्तों? सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों राणा हमीर। अगर पूछा जाए कि पहला राणा शासक कौन था, तो दोस्तों राणा हमीर था। क्लियर ना? ये चीज भी साथ ही साथ क्लियर करते रहना, जो कि मैं आपके लिए जुबान जो है घिस रहा हूं, है ना। चले देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि 268 निम्न में से राजसमंद झील का निर्माता शासक जो था वो कौन था? बोले सर ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। देखिए आसान भी जोड़ेंगे, टफ भी जोड़ेंगे, आप लास्ट तक बनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इसमें क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे भी है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखिए जगत सिंह नहीं होगा, अभय सिंह भी नहीं होगा, राज सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन हर भाई हर बहन का सही आंसर आ रहा है। बोले सर ये कौन सी झील पर है? तो दोस्तों राजसमंद झील पर है, ठीक है। बोले सर ये कौन सी पाल पर है? तो दोस्तों नौचौकी पाल पर ये पड़ी है प्रशस्ति, ठीक है दोस्तों। देखिए राजसमंद झील है और यहाँ पर प्रशस्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राज प्रशस्ति दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कहाँ पर है? राजसमंद झील के किनारे दोस्तों। इस झील के निर्माता थे राजसमंद। और दोस्तों राज प्रशस्ति की बात करें कि भाई राज प्रशस्ति ये विश्व की सबसे बड़ी है और ये बड़ी बड़ी 25 शिलाओं पर लिखी हुई प्रशस्ति है दोस्तों। बोले सर ये इसके रचयिता जो हुए वो कौन हुए? तो दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ कहाँ पे? दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, सभी को पता है, ठीक है। किसके काल में? दोस्तों कुंभा के काल में इसका निर्माण हुआ, ठीक है साहब। तो निर्माण जो है योजना का सूत्रधार जो था, वास्तुकार कह दो आप, जो था वो कौन था? कारीगर जो था वो कौन था? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर महेश ऑप्शन दे रखा है, जैता भी है, अत्रि भी और नापा भी है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक नापा ऑप्शन दे रखा ना, आप कंफ्यूज होंगे सर ये जैता होगा या नापा, लेकिन देखिए नापा तो इनका पुत्र था। किसका? जैता का नापा पुत्र था। तो दोस्तों जैता जो है इनका पिता था नापा का, ठीक है। तो जैता जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जैता के 3 और पुत्र थे। देखिए जैता तो इनका पिता था तीनों का, ठीक है। कौन कौन इनके पुत्र थे जो कि इनके सूत्रधार हुए थे? देखिए दोस्तों एक तो जैता तो हो गया, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए नापा, पेमा और पुंजा, ठीक है। ये तीनों जो इनके पुत्र थे और इन चारों ने मिलकर जो है इसकी निर्माण योजना बनाई थी दोस्तों। आगे बढ़िएगा। नंबर 270 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
बोले सर ये प्रश्न बहुत नया है हमारे लिए, हमने नहीं देखा इस प्रश्न को कि निम्न में से पंचकुला जो थी ये क्या थी। दोस्तों उस समय की बात है दोस्तों, देखिए निम्न में से पंचकुला जो थी ये कौन सी थी, रियासत कालीन की बात है। तो शासक की उपाधि थी या फिर एक संस्था थी या फिर जो इनमें से कोई नहीं, या एक सैनिक की टुकड़ी थी। दोस्तों देखिए पंचकुला निम्न में से क्या थी, तो एक याद रखना इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक करिएगा। एक संस्था थी, ये क्या थी, ये प्रश्न सभी के लिए नया है और इसको लॉक कर देना, भूलना नहीं आपको, ठीक है। हो सके कि ये प्रश्न बार बार आपकी स्क्रीन पे ना आए, है ना, हो सकता है नहीं आएंगे ये बार बार। अब ये मैं बार बार थोड़ी ना कराऊंगा, बिल्कुल एक बार जो है अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज के तौर पर जरूर देख लेंगे पूरी एक मैराथन वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम जो किला है वो कौन सा किला है, निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम जो किला है वो कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर मेहरानगढ़ का या फिर सिवाना का या फिर नाहरगढ़ का किला। देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें कि इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम किला है, बोले दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की मैं बात कर लूं, इस दुर्गों में से कौन सा हो जाएगा, आपके लिए ऑप्शन बहुत ही शानदार है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 7वीं सदी में लगभग जो इसका निर्माण कराया किसके द्वारा दोस्तों, चित्रांग मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, चित्रांग मौर्य के द्वारा, दोस्तों सभी को पता है। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए ये इसकी जानकारी कुमार प्रबंध में मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर तो ये चीज हो ही जाती है। अगर आपके लिए यहां पर ऑप्शन एक भटनेर का आ जाता, क्या भटनेर का ऑप्शन आ जाता तो भी आप चित्तौड़गढ़ करते क्या, नहीं साहब बिल्कुल नहीं करते, फिर तो अपन भटनेर को ही करते, क्योंकि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है ना वो है जो भटनेर दुर्ग है। हमें यहाँ पे तो देखिए सीमित पूछा है, ठीक है, सीमित जो है ऑप्शन दिए है, लेकिन अगर अपन पूरी खुली किताब पढ़े तो देखिए भटनेर दुर्ग होगा। और भटनेर दुर्ग की बात करें कि ये कब निर्मित है, तो दोस्तों 288 में भट्टी द्वारा बनाया गया दुर्ग है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 288 ईस्वी में बनाया गया दुर्ग है, ठीक है, भटनेर। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 272 प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा नगर जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, भारत का वह कौन सा नगर जिसका ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया गया था। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आपके लिए नया प्रश्न भी है, ठीक है, तो इसको लॉक करेंगे अपन ए ऑप्शन के साथ। बोले सर जयपुर जो है राइट आंसर हो ही जाएगा, काफी भाई बहन सही आंसर बता रहे होंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ए ऑप्शन सभी का सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये ध्यान से पढ़ेंगे ना तो गलत नहीं करेंगे आप, कि निम्न में से तलवार बंदई क्या थी, निम्न में से तलवार बंदई जो थी वो क्या थी, सेनापति को दिया जाने वाला पुरस्कार था या फिर सेना को अस्त्र शस्त्र देना था या फिर उत्तराधिकारी का शुल्क हुआ करता था या फिर पूर्व सैनिक की कुशलता का विधान हुआ करता था। मेरे दोस्तों तलवार बंदई का पूछा जा रहा है, ये थी क्या दोस्तों, ये तलवार बंदई ये क्या थी, एक रस्म थी, क्या थी, एक रस्म थी। और इसमें जो है तलवार जब बांधी जाती थी दोस्तों, तलवार कब बांधी जाती, जब वो राज्याभिषेक हुआ करता था, ठीक है, और प्रचलित दोस्तों ये मेवाड़ में था, ठीक है। तो हम बात करें कि भाई ये है ना तलवार जो भी बांधता, जो भी विद्वान बांधा करता था तलवार, ठीक है, तो उसको क्या उत्तराधिकारी शुल्क जो दिया जाता था, ठीक है, उत्तराधिकारी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क जो हो जाएगा राइट आंसर तलवार बंदई। क्लियर दोस्तों, आपको याद है कि प्रताप की तलवार बंदई जो है किसने ली थी या फिर किसने तलवार बांधी थी, महाराणा प्रताप के। दोस्तों याद रखना कृष्णदास जी ने तलवार बांधी थी महाराणा प्रताप के, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जेंटलमैन्स जो है एग्रीमेंट जो हुआ ये कब हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या किया जा रहा है, जेंटलमैन्स जो एग्रीमेंट हुआ ना ये कब हुआ, बोले सर ये प्रश्न तो इसका जो है ना ये सन तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमें ये याद है कि प्रधानमंत्री जो थे सर मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के थे और हीरालाल शास्त्री के मध्य ये हुआ था एग्रीमेंट। और दोस्तों पूछा जाए कि भाई कब हुआ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों सितंबर को हुआ, सितंबर में कब, 1942 में हुआ दोस्तों ये एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसकी थ्योरी के रूप में अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्लियर ना। अगला प्रश्न आया है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सम्मान के साथ इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। वीर शिरोमणि कह सकते हैं केसरी सिंह भारत, केसरी सिंह भारत की मृत्यु जो है होती है वो कब होती है, निधन इनका होता है वो कब होता है। देखिए दोस्तों 14 अप्रैल 1941 को, 16 मार्च 1940 को या फिर जो है 11 अक्टूबर 1947 को और 2 नवंबर 1945 को। मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इनका जन्म कब होता है, तो दोस्तों 21 नवंबर को इनका जन्म होता है। बोले सर कौन से सन में, 1872 में होता है, ठीक है।
ठीक है ना। तो दोस्तों ये जन्म इनका 21 नवंबर 1872 में होता है। तो इनकी मृत्यु की बात करें तो 1941 में होती है मृत्यु, 14 अप्रैल 1941 में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। और इन्होंने जो है ये स्वतंत्रता सेनानी हुए थे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आया है कि भाई निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इनमें से दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी जो है कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, गलत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी भी नहीं होगा, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये युगल किशोर चतुर्वेदी जो थे ना, ये थे कहाँ के दोस्तों। इनकी कर्म स्थली की बात करें तो इनकी कर्म स्थली थी भरतपुर। अगर पूछा जाए कि भाई जन्म स्थली इनकी कौन सी है तो दोस्तों मथुरा में इनका जन्म होता है और भरतपुर इनकी कर्म स्थली है दोस्तों। और मत्स्य संघ के ये क्या रहते, उप प्रधानमंत्री रहते मेरे प्यारे दोस्तों। अब इनसे ज्यादा और क्या जानकारी चाहिए मुझे बताओ, है ना। ये चीजें याद रखना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आबियाना जो था वो क्या था दोस्तों। आबियाना जो था ये किस प्रकार का कर था, यहाँ पे ये एक कर था दोस्तों, ठीक है। और ये शिक्षा पर कर था या फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्या लिख दिया यहाँ पर, इसको गलत करिए, कृषि होगा, ठीक है। कृषि पर जो है कर था ये, या फिर पानी का टैक्स था, या फिर जो है विवाह का टैक्स था। मेरे दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए नया है, मैं बता चुका हूं आपको पहले से भी कि प्रश्न आपके लिए काफी नए आने वाले हैं। पानी पर टैक्स हो जाएगा दोस्तों। क्या आबियाना जो क्या है वो पानी पर टैक्स है, बिल्कुल साहब। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, देखिए दोस्तों श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे। गोकुल भाई जो भट्ट थे वो कौन सी प्रजामंडल से संबंधित थे। अलवर प्रजामंडल से संबंधित, या फिर शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित, या सिरोही प्रजामंडल से संबंधित, या फिर बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। देखिए दोस्तों आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। इन्होंने बाहर राजस्थान के बाहर जो है सिरोही की स्थापना की थी दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपको याद हो तो दोस्तों मुंबई में की थी, उस समय बंबई था, ठीक है। मुंबई में स्थापना की थी 1939 में। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट जो है ना ये सिरोही प्रजामंडल के थे, ठीक है, इनसे संबंधित थे। क्लियर हो गया ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 279 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आंसर बनेगा साहब। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया मेरे प्यारे साथियों। यहां पर जो है राइट आंसर जल्दी बताइएगा, देखते हैं कि आप कितना कुछ कर सकते हैं इसमें। राजस्थान के भौतिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया। 25 मार्च 1948, बिल्कुल नहीं। 1 नवंबर 1956 को लॉक करें क्या, बिल्कुल दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर जो है, आपको याद हो तो राज्यपाल पद को सृजित किया गया था, ठीक है। तो और राजस्थान जो है पूर्णतः एकीकरण के तौर पर जो है अस्तित्व में आया था, वर्तमान अस्तित्व में आया था। तो यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2222 सीरीज का 279 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे निकल चुका है। नंबर 280 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि वृहत्तर राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। क्या पूछा जा रहा है, वृहत्तर राजस्थान का प्रधानमंत्री इनमें से जो था वो कौन था। देखिए माणिकलाल वर्मा ऑप्शन है, गोकुल भाई भट्ट भी ऑप्शन है, हीरालाल शास्त्री भी ऑप्शन है, जयनारायण व्यास भी ऑप्शन है। बोले सर ये जो चरण था ना वृहत्तर राजस्थान चरण, ये कौन सा चरण था। तो दोस्तों ये चतुर्थ चरण था। कौन सा, चतुर्थ चरण था दोस्तों। इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और बोले सर इसकी जो है स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों 30 मार्च को इसकी स्थापना होती है, 30 मार्च 1949 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि चतुर्थ चरण से लेकर लास्ट 7वें चरण तक दोस्तों जो हीरालाल शास्त्री रहे थे, और जो राजधानी रही थी वो भी जो है जयपुर ही रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कि एकीकरण के प्रथम चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर की बात अगर मैं करूं यहां पर तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों निम्न में से एकीकरण के प्रथम चरण का प्रधानमंत्री, अगर आपको यह चीज तो याद है कि प्रथम चरण कौन सा हुआ, तो दोस्तों मत्स्य संघ होता है प्रथम चरण, ठीक है। तो ये कब होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सर ये तो जो 18 मार्च को होता है। 18 मार्च कब, 18 मार्च 1948 को होता है, ठीक है साहब। लेकिन इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी दोस्तों। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली,
धौलपुर हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री इसके शोभाराम जी कुमाऊं साहब रहे थे। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है राज प्रमुख कौन रहे, तो दोस्तों उदय भान सिंह रहे थे। कौन? उदय भान सिंह यहाँ के राज प्रमुख रहे थे दोस्तों, और राजधानी अलवर को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता, बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? बोले सर बृहत्तर राजस्थान कौन सा, जो अभी अपने पढ़ा 30 मार्च वाला, वही क्या? जी बिल्कुल वही, 30 मार्च 1949, बिल्कुल, जिसके दोस्तों हीरालाल शास्त्री, जो कि राजधानी जयपुर, हीरालाल शास्त्री दोस्तों प्रधानमंत्री है ना, तो वही दोस्तों देखिए महाराज, दोस्तों यहाँ पर राज प्रमुख पूछा जा रहा है। ठीक, महाराज प्रमुख नहीं पूछा जा रहा है। महाराज प्रमुख दोस्तों यहाँ के कौन थे? महाराज प्रमुख तो थे भूपाल सिंह। कौन थे प्यारे दोस्तों? भूपाल सिंह थे। आपको पूछा जा रहा है केवल राज प्रमुख। ठीक है, तो राज प्रमुख थे दोस्तों महाराजा मान सिंह। ठीक है, और मान सिंह जो थे ये जयपुर के नरेश थे प्यारे दोस्तों, तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बृहत्तर राजस्थान दोस्तों ये चतुर्थ चरण था। ठीक है, क्लियर ना दोस्तों? बाकी चीज है जो बिल्कुल बता चुका हूँ। राजस्थान संघ की स्थापना किसके द्वारा या फिर कब की गई दोस्तों, ये सभी को बताना है। बोले सर राजस्थान संघ की स्थापना तो ये तो कहाँ पर की गई थी, याद आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा अगर याद आ रहा है तो बिल्कुल आप बता पाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना? और दोस्तों अगर आपको याद है कि राजस्थान संघ की स्थापना जो है कब की गई, 26 जनवरी 1950 को की गई प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजस्थान संघ की स्थापना की, ये दोस्तों अपन एकीकरण की बात करें। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एकीकरण की बात करें, राजस्थान संघ एकीकरण। ठीक है, तो राजस्थान संघ दोस्तों ये 6वां चरण बना था। ठीक है, याद होगा आपको। तो दोस्तों इसका तो आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को राजधानी इसकी भी जयपुर थी दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों देखिए संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में दोस्तों इसमें मिलाया था, और सिरोही के जो आबू देलवाड़ा को छोड़कर, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है ना, इसमें दोस्तों आपको याद होना चाहिए, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, तो दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। ठीक है ना, और दोस्तों राजधानी जो थी वो जयपुरी थी। क्लियर? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए आ गया है आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे। देखिए मैंने जैसा कि आपको डेट भी बता दिया दोस्तों, है ना। डेट तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि भाई देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है मिस्टेक है थोड़ा सा, 26 जनवरी होगा। ठीक है, तो देखिए 284 में क्या पूछा जा रहा है, 19 रियासतें किस तारीख को राजस्थान संघ में शामिल हो गई थी? दोस्तों 19 रियासतें कंप्लीट कब हो गई थी? और 3 ठिकाने ये तो पहले से ही कंप्लीट ही थे। कौन से में? ये तो 3 ठिकाने पहले से, मतलब कि पंचम चरण में है जो तीनों ठिकाने कंप्लीट हो गए थे। तो देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, और ये 6वां चरण है दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 में सारी रियासतें, सारे ठिकाने जो है यहाँ पर हो गए थे। कुछ एक दोस्तों पीछे रह गए थे। वो कब होता है? वो राजस्थान का अस्तित्व जब कंप्लीट होता है 1 नवंबर को दोस्तों, वो चीज़ आप सभी को याद होना चाहिए। उस समय क्या क्या हुआ था वो भी अपन देखेंगे आगे। देखिए दोस्तों 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण करवाया गया? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सही जवाब बताइएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया? तो प्यारे दोस्तों सही आंसर तो बहुत ही आसान हो गया ना ये तो, कि सर यहाँ पर तो हम जो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, क्योंकि इसमें 4 राज्य जो बड़े बड़े राज्य थे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जे और बी, मतलब कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर दोस्तों, इन चारों को मिलाया गया था। क्लियर ना? आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसके उद्घाटनकर्ता की अपन अगर बात करते हैं ना कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और दोस्तों महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, और राज प्रमुख यहाँ के मान सिंह द्वितीय थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 286 नंबर है कि अजमेर मेरवाड़ को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत जो है रखा गया था? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजमेर मेरवाड़ को उसकी अलग व्यवस्था के कारण अलग व्यवस्था करी गई थी, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था दोस्तों? तो A, B, C, D
जिस प्रकार से ऑप्शन उसी प्रकार से आपके सामने वाले भी ऑप्शन है ना, सीरियल के सामने ऑप्शन सेम सेम बिल्कुल सब। राइट आंसर सभी का हो जाएगा सर। इसका तो राइट आंसर हम सभी को पता है कि जो ये सही आंसर हो जाएगा सी श्रेणी। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सी श्रेणी हो जाएगा। अब बोले सर ये इसका जो है कब हुआ था, इसको कब मिला है? तो दोस्तों 1 नवंबर को मिला है दोस्तों। कब? 1 नवंबर 1956 को मिलाया। और उस समय दोस्तों आपको याद हो तो 26वां जिला जो बना था अजमेर। क्लियर। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला दोस्तों, ये बताना है। देखिए दोस्तों 287 में ये पूछा जा रहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र जो मिला था, अजमेर या आबू या फिर सुनील टप्पा या फिर उपरोक्त सभी। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, लेवल जो अगर इस प्रश्न का देखें तो बहुत ही शानदार है। अजमेर, अजमेर में मतलब मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश को लिया। आबू को भी लिया दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया आबू देलवाड़ा को जैसे कि षष्ठम चरण में छोड़ दिया था तो उसको भी यहीं पे लिया। और दोस्तों सुनील टप्पा, ये सुनील टप्पा दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदसौर का है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का था ये सुनील टप्पा। ठीक है, उसको वहां से जो उठा के राजस्थान वालों ने अपने साथ मिला लिया। अच्छा तो उन्होंने कुछ तो उन्होंने भी लिया होगा ना, तो उन्होंने भी दोस्तों झालावाड़ का सिरोंज जो क्षेत्र था एमपी ने ले लिया। तो बात है जो एक ही रह गई। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को आप है जो ध्यान रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 288 मत्स्य संघ को 1949 में राजस्थान का भाग किस तिथि को मिलाया गया? देखिए दोस्तों प्रश्नों को एक बार वापस से पढ़ लीजिए कि जो मत्स्य संघ था ना, मत्स्य संघ को 1949 में मिलाया गया। ठीक है, कौन से भाग में मिलाया गया या फिर कौन सी तिथि, जैसे कि 10 मई को मिलाया गया। 1949 की कौन सी तिथि को जो है राजस्थान में मत्स्य संघ को पूर्णतः रूप से अंतिम रूप से मिला लिया गया था दोस्तों। यहां पर मैं अगर बात करूं तो दोस्तों पंचम चरण था। ठीक है, पंचम चरण ही था 1949 वाला तो, है ना, जिसे अपन संयुक्त वृत्त राजस्थान कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों 15 मई 1949 हो जाएगा राइट आंसर, जबकि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो जयपुर था दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये मत्स्य संघ को मिलाया गया राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान में, ठीक है साहब, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो दोस्तों शंकर देव समिति की सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर दोस्तों। और इसमें शंकर देव राय समिति में कौन कौन थे? आर के सिद्धो और प्रभुदयाल और हिम्मत सिंह, इन तीनों साथियों ने मिलकर जो है ये काम, ये बीड़ा उठाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 289 आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से मत्स्य संघ का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? मोस्टली क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है आपकी स्क्रीन पे कि मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया ना, किसके द्वारा दिया गया, या फिर किसकी सहमति पर, या फिर किसके मतलब अनुमोदन पर कि भाई इसका नाम ये रखना चाहिए। तो दोस्तों किसके कहने पर दिया गया? जल्दी बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, के.एम. मुंशी। दोस्तों देखिए यहां पर अगर आप पूछ रहे हैं ना सर इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा, तो बिल्कुल अपन बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो देखिए एकीकरण का श्रेय तो जाता ही है, लेकिन जिन्होंने कहा था कि भाई इसका नाम ये होना चाहिए वो के.एम. मुंशी थे दोस्तों। और के.एम. मुंशी के बारे में अगर बात करें कि इनका पूरा नाम क्या था, कई भाई बहन इनके पूरे नाम के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, क्या था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। इनके कहने पर दोस्तों मत्स्य संघ का नाम दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई उद्घाटनकर्ता जो थे वो कौन थे, तो दोस्तों एन.वी. गाडगिल जो थे वो उद्घाटन करता थे। कौन थे? एन.वी. गाडगिल जो थे वो उद्घाटन करता थे। लेकिन इनका पूरा नाम दोस्तों, इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। क्लियर, नरहरि विष्णु गाडगिल। मत्स्य संघ का दोस्तों सबसे पहले स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका आंसर आपको देना है बाद में बाहर आके कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने क्लास को लास्ट तक ज्वाइन करते हुए इस क्लास को देखा है, आभार रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का राज्य के किस शहर को सूत्रपात हुआ था दोस्तों? राज्य के किस शहर से सूत्रपात हुआ था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन? दोस्तों आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, तो मेरे दोस्तों 8 अगस्त को, या फिर अगस्त कह लो, अगस्त से 1942 में हुई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। किसके नेतृत्व में? गांधी जी एंड पार्टी के नेतृत्व में हुई थी दोस्तों, सभी को पता होगा। हम बात करेंगे अपन जो है कि राजस्थान से सूत्रपात किसने किया था? जोधपुर ने किया था मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी
ये बताना है अब तो आपको। सुपर फास्ट कर दी मैंने आपके लिए, शायद जो है 20 से 25 मिनट आपके लिए लगे होंगे दोस्तों, है ना, ऐसे ही, या फिर 30 मिनट लगे होंगे दोस्तों। सुपर फास्ट की है। 30 के साथ अपने एडवांस कितना पढ़ा वो वैल्यू रखता है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ना तो आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं, मैं जितना एडवांस बताऊं उसको आप बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी शान के साथ देखें तो बड़ा आनंद आएगा, ध्यानपूर्वक देखें। बाकी जो है कमेंट पर ध्यान ना दें दोस्तों। अगर आप बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों मैं आपके साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अपनी मंजिल अब दूर नहीं है। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार पढ़ते रहिए, अपना योगदान देते रहिए, और जो है अपना विश्वास और धैर्य जो है इसी प्रकार अपनी क्लासेस, राजस्थान क्लासेस पर बनाए रखें। आप सभी राजस्थान क्लासेस की फैमिली हैं। जी हाँ दोस्तों, बाहर आके कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते सर कैसी वगैरह, मतलब कोई कमेंट ही, बहुत कमेंट कम आते। इतने सारे भाई बहन आप देखते हैं, आप राजस्थान में सीरीज को चलाते हैं, तो दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट किया करो, जो भी आपके अब 30 में से कितने सही हुए वो भी कमेंट कर सकते हो। ये भी तो कर सकते हैं ना सर ये क्लास ऐसी लगी वैसी लगी, वो भी तो कह सकते हो। और दोस्तों इसका जो लास्ट का आंसर आपको देना होता है वो भी तो देना चाहिए, है ना। तो सभी को देना चाहिए, जो भी लाइव देखते हैं उनका तो बिल्कुल आभार, और जो बाद में देखते हैं उनको भी कहना चाहूंगा दोस्तों। ये प्रश्न है आपके लिए आज का, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने देखा था। और जो भी प्यारे भाई बहन इस लाइव सेशन में बाद में जुड़े ना, वे क्लास को स्टार्ट से देखना ताकि आपकी सीरीज जो है मिस ना हो सके। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। पंडित झाबरमल शर्मा, सूर्यमल मिश्रन, मुरलीधर व्यास और शिवचंद्र भरतिया। दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको इसी कमेंट सेक्शन में बताना, बाहर आके, बाहर जो कमेंट वाला है ना, खुला वाला ऑप्शन, उसमें अपने विस्तार से, अपने विवेक से बताना है कि आपको जितनी जानकारी है इनके बारे में, इस ऑप्शन के बारे में, इस प्रश्न के बारे में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे अपन कल पढ़ेंगे 291 से 91 से कहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों, 320 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में भी ज्वाइन करें दोस्तों। ये क्लास आपकी डेली होती है। जो भी प्यारे भाई बहने पहली बार जो है यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना, पहली बार जो जुड़ रहे हैं दोस्तों, उनको बताना चाहूँगा, सुबह आपकी एक तो 9 बजे क्लास होती है, क्या सुबह एक आपकी 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। और जो है आपके लिए जो है दूसरी दोस्तों क्लास होती है, देखिए गणित की, मैथ की जो क्लास होती है एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है, वो 1 बजे होती है दोस्तों। और जो अब है जो तीसरी क्लास जो आप देख पा रहे हैं, ये तीसरी क्लास है 6 बजे। और चौथे नंबर पे क्लास जो है 8:40 पर अब मैं आपके लिए वापस से लाइव आने वाला हूँ। जो भी प्यारे भाई बहने पहली बार है, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं नहीं कहता बीच क्लास में कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर लगे अच्छी क्लास तो ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ें और सक्सेस प्राप्त करें। ये आप सभी के लिए दुआ करूंगा। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद, प्रेम पूर्वक आभार। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक्स भी है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।